तो हेलो एवरीवन, दिस इज यश और इसमें बात करेंगे हम लोग कि यार किसी भी इंसान को, ठीक है, किसी भी ऐसे आपके बहुत क्लोज है भले, उसको लेट गो करने को, ठीक है, लेट गो करना कैसे और मतलब क्यों करना है, किस सिचुएशंस में करना है, वो सब बात करते हैं। तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि यार कोई इंसान, ठीक है, हमें बहुत पसंद है या हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है उससे, फ्रेंडशिप हो गई, आपके रिलेशंस हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आता है कि लगता है आपको कि यार ये मेरे साथ है, तो वो बिगर प्रॉब्लम है दोनों के लिए। आप वो चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहते नहीं हो, बट ये रियलिटी होती है कि यार दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और सामने वाला इंसान रेडी नहीं है उसको हटाने के लिए, रेडी नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। प्रॉब्लम ये होती है कोई इंसान, या जब किसी को कन्फ्रंट करोगे कि तुमने ये किया वो किया, तो जनरली कोई लोग मानेंगे नहीं कि यार नहीं मैंने तो नहीं किया था, तुम ही ओवर थिंक कर रहे हो, तुम ही ये चीज़ सोच रहे हो। कि कोई इंसान अपनी गलती या अपने जो भी उसने किया है उसके एक्सेप्ट नहीं करना चाहता वो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये चीज़ें समझो कि यार आपको वो पॉइंट्स, जब वो ऐसे इवेंट्स हो, आप उनको फिगर करो कि ऐसा क्यों हो रहे हैं, या ये चीज़ें हो रही हैं, डिस्कस कर रहे हो, लेकिन सामने इंसान एस्केप कर रहा है उस चीज़ से, उस कॉन्वर्जेशन से, और वो आप डेली उसको बार बार, ठीक है, महीने हो गए उसके पीछे, या उस चीज़ों पे आप बार बार उस पर हर्ट हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहे हो, आपके ऑलरेडी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं भले, लेकिन एक एड ऑन हो रहा है फालतू का, वो भी कोई पॉइंट नहीं उसका। तो उस पॉइंट पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, सामने इंसान से बात करो, ताकि यार आज बात करके वो क्लियर करो। ये होता क्या कि ये जनरली हमारा बहुत टाइम, महीना, साल, कुछ लोग का, ठीक है, वो बहुत ले लेता है, मतलब बहुत कंज्यूम कर लेता है वो चीज़ें, और प्लस या उसको पॉइंट नहीं है वो स्ट्रेस में रहना हर टाइम, समझ लो। तो ये चीज़ें यार, जैसे कि आपको लेट गो करना है, पहले समझो कि ये किन लोगों को करना है, मतलब करना किसको है। तो ये देखो कि जो इंसान आपसे साथ हो, ठीक है, क्लोज हो, वो इंसान आपका, पहली बात, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा आपकी प्रेजेंस की। आप, ठीक है, सुबह बोल रहे हो, याद दिला रहे हो कि यार मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, ठीक है, या तुम्हारे फ्रेंडशिप में मैं ये करता हूँ, या मेरे रिलेशनशिप को बचाने के लिए करता हूँ मैं, लेकिन सामने इंसान को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो इंसान कभी डायरेक्टली आपको नहीं बोलेगा कि यार तुम्हारी प्रेजेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखती, या तुम्हारा होना ना होना मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। वो तुम्हें कभी डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो अपने एक्शन से या वो इनडायरेक्टली वो चीज़ें कन्वे करता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या थोड़ा बहुत चीज़ें देख चुके हो इवेंट्स अपने पास्ट में, और कोई अभी फिर से कर रहा है वो चीज़, तो आपको वो पैटर्न दिख जाएंगे, वो आपको पैटर्न, सिमिलर पैटर्न दिख जाएंगे, ये इंसान भी सेम चीज़ कर रहा है जो पहले भी हो चुका है। तो समझ आया कि यार ये भी सही नहीं है, ये इंसान भी गलत ही है, जो आप सोचे थे कि सही है, द वन है, ठीक है, तो बोलते हो आप, तो इंसान भी अल्टीमेटली वो सही नहीं है। और इस पे यार उन चीज़ों पे रख के कि यार जबरदस्ती फोर्स करना लोगों को कि यार नहीं तुम्हारे साथ रहना है, रहना है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें जा रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ कि कभी भी किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कभी मत रखो, कभी भी किसी को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर मत रखो, भले गलत लगे लोगों को कि यार तुम्हारे सोच रहे हैं, सोचने दो उनको। कभी किसी को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर मत रखो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे ना, तो उसके बाद आप क्या करोगे खुद के लिए, मतलब ठीक है फिर क्या ड्रीम करोगे आप, जिस ड्रीम को पाने के लिए रोज लड़ रहे हो, वो किसके लिए करोगे जब खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी को भी अलाउ कर रहे हो आपसे कैसे बात करे, कैसे भी ट्रीट करे। तो उस टाइम में आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा रखना है ऊपर, इरिस्पेक्टिव कि लोग छूट जाएंगे, क्योंकि जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जो आपको नीचे दिखाता है, जो आपसे तरीके से बात नहीं कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सबका आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एकदम आप वाली बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, बट एक लाइन होती है, कोई इंसान अगर वो बार बार क्रॉस कर रहा है या उस लाइन क्रॉस कर दिया है, फिर भी वहाँ पे रुक के जस्ट बिकॉज कि आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ रहे, वो चूज कर रहे हो, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डेफिनेटली वहाँ पे ट्रिगर होगी, वहाँ पे हर्ट होगी। और अगर आप अलाउ कर रहे हो चीज़ को जस्ट बिकॉज वो इमोशनली कनेक्शन एक है उस इंसान के साथ, तो ये चीज़ें यार बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी आप प्रेजेंट में तो सही आपको लगेगा, अच्छा लगेगा कि कोई बात नहीं यार, ठीक है, चार गाली सुन लेते हैं, क्या हो गया, साथ में तो है, या रोज़ परेशान हो रहे हैं, रोज़ स्ट्रेस हो रहे हैं, रोज़ टेंशन आ रही है, क्या हो गया, साथ तो है। तो जो साथ होने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्या होगा ना, जब
जिस दिन आप कन्फ्रंट करोगे ये चीज़ कि यार मुझे बहुत बर्डन लग रहा है, या मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, या मुझे टेंशन हो रही है कि तुम ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, तो वो इंसान पहली बात मानेगा नहीं कि या नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ ये चीज़, तुम्हें ही लग रहा है ये सब, ठीक है। दूसरी चीज़ ये करेगा कि सामने वाला कि यार वो तुम्हें गलत बोल देगा कि यार नहीं, मैं नहीं कर रहा, तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, तुम्हारे एक्शंस ऐसे हैं, ठीक है, मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं तो ये बोल नहीं रहा तुमसे, क्योंकि सामने इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा आपका प्रेजेंस। उस आप चले जाओगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो जहाँ पे आपको प्रेजेंस का वैल्यू नहीं दिख रहा ना, तो वहाँ पे रहना ना रहना आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाले को। ये बहुत हार्श रियलिटी है, लेकिन जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पे कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आप कल को चले भी जाओगे ना तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और वो कैसे पता चलेगा किस इंसान के लिए वैल्यू है या नहीं है? वो एक भैया बोलो, अगर आपको पास्ट में कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं, कुछ आप वैसे एक्सपीरियंस देख के आए हो, और अगर सेम इंसान कोई सेम बंदा इस टाइम कर रहा है सेम चीज़ें, तो वो पैटर्न्स क्लिक हो जाएंगे वहाँ पे। आप पैटर्न्स पहचान जाओगे कि यार ये सेम चीज़ें तो पहले भी हुई थी। फिर आपको उससे बड़ा ये आया कि मैंने इस इंसान को चूज किया जो कि अगेन गलत है। आफ्टर इतना सीख के आपको लगा था कि यार सब सीख गए हो लाइफ में, लेकिन फिर से आप गलत इंसान चूज कर लिए या गलत इंसान को एफर्ट डाल दिए, तो वहां पे आपको लगता है कि यार ये चीजें डेफिनेटली, और इसमें खुद पे गुस्सा आएगा बेसिकली। खुद को है कि इतने टाइम बाद भी आप कैसे गलती कर दी है, आप सीख के आए थे इतना फिर भी। अब जिनके लिए नया है, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, उनके लिए ये होगा कि यार जल्दी उस चीज़ से बाहर निकलो, जल्दी उस इंसान से दूरी रखो, ठीक है। मैं किस जेंडर को नहीं बोल रहा हूँ, बट ये सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अपने आप मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने आप सबसे ऊपर रखो, सबसे अलग रखो इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी को वहाँ पे आने मत दो आसपास भी, क्योंकि ट्रस्ट मी, एक बार वो गई ना, सेल्फ रिस्पेक्ट गई, तो आप उस इंसान के साथ रह के भी आप खुश नहीं रहोगे। जब आप खुद से ही खुश नहीं हो, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, सामने इंसान कैसे करेगा आपकी रिस्पेक्ट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसको क्लिक करना कि यार किस इंसान को हमें छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि होता है क्या कि सामने वाले इंसान को वही, उसको फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा स्ट्रेस में हो, ठीक है। उसको नहीं पता कुछ, या तो पता भी है उसको केयर नहीं करता वो उतना कि आप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तब भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उस इंसान के पास अगेन ऑलरेडी बैकअप हो गया, या तो उसके पास और फ्रेंड्स होंगे या तो और लोग होंगे कि वो सेम अटेंशन दे पा रहे हैं। अब शायद एक पॉइंट पे उस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए होंगे, फ्रेंड्स के बहुत इंपॉर्टेंट हो गए होंगे, लेकिन अब उसके पास लोग आ गए, ठीक है, उसके पास सब बैकअप्स हैं, ठीक है, कि अगर आपकी पोजीशन चली भी जाएगी तो कोई और इंसान आ जाएगा। तो इसीलिए वो आपकी वैल्यू या वो आपकी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपकी, सिंपल सी बात है ये। और अगर वो चीज़ें कर भी रहे हैं, कि मान लो अगर आप उनसे कन्फ्रंट कर रहे हो, ठीक है, सुन भी रहे हैं, ठीक है, चलो बोलो क्या बात है, ठीक है, अगर आप कर भी रहे हो उनसे बात, तब भी आप भी गलती ला देंगे कि यार तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हाई है, तुम्हारे एफर्ट्स हाई थे, मैंने तो कभी बोला नहीं करने को। तो वहाँ पे आपको खुद पे आया कि यार मैंने, मतलब खुद को ही आप गुस्सा, खुद पे गुस्सा आएगा, मैंने क्यों किया चीज़ें ये सब। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझना, इस पैटर्न को समझना। जो फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं वो उनके लिए नया रहेगा, थोड़े और टाइम निकाल देंगे इसमें, लेकिन जो पहले इस चीज़ को फेस करके आ रहे हैं वो रिलेट कर पाए हैं कि आपको पैटर्न दिए जाते हैं, कोई इंसान कैसे कर रहा है। फिर से आपको समझ आया कि स्टार्टिंग में तो डिफरेंट था, स्टार्टिंग में डिफरेंस इमोशन, डिफरेंट सब चीज़ें थी, लेकिन फिर अब करते करते वो वन साइडेड या वो सब एक तरफा, ठीक है, जो भी बोल लो उस चीज़ को, अब वो होने लग गया, एफर्ट सब वन साइडेड होने लगे। तो वहाँ पे आपको लगा कि यार ये चीज़ें तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये ऐसा चलेगा। और एट दी एंड अगर वो इंसान सामने बोल भी देगा, उसको ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो ऑलरेडी लोग हैं, ठीक है। एक इंसान को हट करके उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर उसको बोलोगे भी, आपको मना भी कर दिया कि मैं तो ऐसा ही था, ठीक है, मेरा तो कोई इसमें एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे हाई थे, तो वो चीज़ें आप उस पर सुन के, जवाब सुन के उस इंसान का कि इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था आपके होने या ना होने से, तो आप किसको ब्लेम करोगे? खुद को ब्लेम करोगे ना कि यार आपने क्यों किया था ना किसी के लिए, या आपने क्यों इतने एक्सपेक्टेशंस अपने हाई रखे, एफर्ट्स हाई रखे, सब कुछ इस पे दे दिया, इस रिलेशन को, इस बॉन्ड को बचाने के लिए। और ये चीज़ें सबके एप्लीकेबल हैं, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, फ्रेंडशिप की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी बॉन्ड कोई भी ले लो आप, ठीक है।
ये सब में ये चीज़ें सेम मिलती हैं कि हमें समझ आता है कि ये कैसे इंसान से वैसा कनेक्शन रखते रहे हैं। एक होता है कि ये एक बार बन गया, एक होता है कि वो बनता गया, मतलब वो बॉन्ड वो क्रिएट बन गया एक बार, तो उसको चलाना भी है। और इंसान अगर चेंज कर रहा है, अपने पैटर्न्स दिखा रहा है कि यार वो पहले स्टार्टिंग दूसरा था, अब वो चेंज कर रहा है चीज़ें, मतलब तो प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार वो इंसान पहले सामने एक्सेप्ट नहीं करे कि मैं गलत हूँ, कर भी दिया तो वो आपकी गलती निकाल देगा कि आप तुम्हारे एक्सपेक्टेशन सही थे, एफर्ट सही थे, मैंने तुम्हें बोला नहीं। तो वो पॉइंट नहीं है, ठीक है। बस वही है कि वो लेट गो करो जल्दी से जितना हो सके। आपके लाइफ में आप अगर लड़के हो, ठीक है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, आप और प्रॉब्लम्स को लाइफ में ला के, जो उनका पॉइंट भी नहीं है, ठीक है, तो उनका फ़ायदा नहीं है बेसिकली उनका। तो वही है कि ये चीज़ें, इसको आप एक्नॉलेज करो, पैटर्न्स को देखो, जो लोग देख के आए हैं। वो पॉइंट नहीं है आप किसी के साथ हो अगर, ठीक है, आपको लग रहा है कि इंसान बहुत बात करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या फ़ायदा जब वो आप जैसी बात ख़त्म हुई आप वापस उस चीज़ में चले गए कि हर्ट हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है। तो इसमें आप इंसान से कन्फ्रंट कर भी रहे हो, तब भी वो मानने तैयार ही नहीं कि वो गलत है, क्योंकि यार जनरली लोग अब नहीं मानेंगे अपनी गलती, वो आप पे ब्लेम कर देंगे, तुम्हारी इतनी चीज़ें तुम नहीं सोचते थे, मैं तो सोचता नहीं था या मैं सोचती नहीं थी। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और पॉइंट नहीं उस चीज़ पे लड़ने का बार बार, आप कितनी बार लड़ोगे एक ही चीज़ पे, ठीक है। तो जो जाना चाहता है, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है प्रेजेंस की, तो उनको जाने दो। अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा प्रायोरिटी दो इन टर्म्स ऑफ एनी रिलेशन, एनी इमोशंस। सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखो, अपने आप को ऊपर रखो, वो हमेशा आपकी यार हमेशा काम आएगी बेसिकली। वो आपके हमेशा आपको रिमाइंड देती रहेगी कि यार आपका भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस है बचा हुआ। अगर आप वो उसको गिरा दोगे तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कितना अचीव कर लिए चीज़ें, कितना क्या कर लिया, आप वैसे कर भी नहीं पाओगे, आप खुद के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं है आपकी, तो कैसे करोगे किसी के लिए। तो ये था वीडियो मेरा, ठीक है, और डिफरेंट टाइप का वीडियो था, लेकिन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो तब तक लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड बाय।